हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चल रहा है, एक्सरसाइज 3.3 आज एंड कर दिया जाएगा। ये पार्ट 5 है, क्योंकि देखो मेरा फंडा ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ जिससे कि हर एक वीडियो आप आराम से देख सकें। ठीक है मेरे भाई, पार्ट 5 रहेगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके बचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन बेस हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सममिताभि और विषम सममिताभि। ठीक है मेरे भाई, तो इसी पर बेस है और क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या कहता है कि आव्यूह ए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है के लिए सत्यापित करना है, आपको इसको दिखाना है, प्रूफ करना है। इसमें पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट, दोनों 1 बाय 1 देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है एक सममिताभि मतलब a प्लस ए डैश एक सममिताभि प्रूफ करना है, और आपको नेक्स्ट में क्या करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममिताभि प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, जो सेकंड वाली थ्योरम है, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 है, उसको आप जरूर देखें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसमें बताएगा। ठीक है, लिंक आपको हर एक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखना दोस्तों, जब भी आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस ए डैश एक सममिताभि, आपको सिंपल सा फंडा पता है कि हम क्या कराएंगे, a प्लस ए डैश कर दो। ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोज कराओ, अगर वो प्लस के साथ आता है, ठीक है, प्लस के साथ अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो सममिताभि है, अगर माइनस के साथ वो मैट्रिक्स आती है तो विषम सममिताभि। देख लेते हैं, देखना पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। कहता क्या है कि a प्लस ए डैश एक सममिताभि, हमको a पता है, क्या पता है, a पता है, a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स यही है कि 1 5 6 7, यही a मैट्रिक्स है। तो a परिवर्त मतलब a ट्रांसपोज भी हमको निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो a ट्रांसपोज पहले ही निकाल लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो रो कॉलम चेंज हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो हमको a का ट्रांसपोज भी पता चल गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखो a और a ट्रांसपोज हमको पता चल गया। अगर हम a का ट्रांसपोज निकालें मतलब a प्लस ए डैश सबसे पहले निकालते हैं, a प्लस ए डैश, तो क्या हो जाएगा, देखो a मैट्रिक्स लिखो सबसे पहले। a मैट्रिक्स क्या है, देखो a मैट्रिक्स आपका है 1 5 6 एंड 7। ठीक है, ये है आपका, फिर प्लस का सिंबल यहाँ पर देखो लगा, प्लस का सिंबल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, a का परिवर्तन मतलब a का ट्रांसपोज 1 6 5 7 हो जाएगा। इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे भाई, a प्लस ए का डैश आ गया। आपको क्या करना है, सममित विषम सममित दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे। अभी तक हमने ऐसा कुछ बात नहीं किया जो सब समझ में ना आए, हमने केवल अभी ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई थी a प्लस ए डैश, इसको एक हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपका a प्लस ए का परिवर्त लिखा गया, इसका आप ट्रांसपोज कराएंगे। मेन मैट्रिक्स तो हमारी यही है ना, तो इसका ट्रांसपोज कराओ, देखो यही तो है a प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज कराते हैं तो देखो क्या होगा, 2 11 है, इसको क्या क्या लिख ली, कॉलम में लिख लो, 2 11 क्या लिख लिया, कॉलम में, 11 14 है, इसको भी कॉलम में लिख लो, 11 और 14 इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी कि जो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज था, a प्लस ए डैश, ठीक है, a प्लस ए डैश था, वो 2 11 11 14 वही मैट्रिक्स आया। फिर हमने क्या किया, a प्लस ए का ट्रांसपोज कराया, फिर क्या हुआ कि वही मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख लेना कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है मेरे भाई, सममित आव्यूह है, यही लिख लेना, बहुत ठीक है, बहुत है, सममित आव्यूह है बस। क्योंकि a प्लस ए डैश भी वही आई मैट्रिक्स, जब आपने a प्लस ए डैश का परिवर्त कराया मतलब उसका भी ट्रांसपोज कराया, फिर भी वही मैट्रिक्स आई। अब देखना जो सेकंड इसका पार्ट है उसको भी देख लो, यहीं पर कहता है a माइनस ए डैश, ठीक है, क्या है, एक विषम सममिताभ्युह निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, a माइनस ए परिवर्त पहले तो निकालिए ना, पहले यही निकालना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, 1 5 6 7, माइनस का सिंबल लगाते हैं, a ट्रांसपोज मतलब a परिवर्त लिखो, 1 6 5 7। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, देखो चाहे परिवर्त बोलो, चाहे डैश बोलो, चाहे ट्रांसपोज बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये चीज़।
तो 1 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आता है। 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या आ गया मेरे भाई, a माइनस का a डैश। हमको क्या दिखाना है, विषम सममित दिखाना है। लिखा गया ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या करें, इसका ट्रांसपोज कराओ, ठीक है। क्या ट्रांसपोज पहले कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं। a माइनस a डैश का क्या कराते हैं, ट्रांसपोज कराते हैं, ठीक है, डैश कराते हैं। तो क्या आएगा देखो, 0 माइनस का 1 कॉलम में हो जाएगा और 1 0 क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। बदल गया, ठीक बात है। हमने कहा था कि जब भी आपको विषम सममिताव्यूह दिखाना तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस के साथ अगर क्या वो वाली मैट्रिक्स आती है 0 माइनस का 1 1 0, तो क्या हो जाएगा, ये विषम सममिताव्यूह प्रूफ हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। माइनस कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पर 0 कोई इफेक्ट जाएगा नहीं, लेकिन 1 जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया 0। तो आपने एक चीज़ देखा कि जो आपका a माइनस a डैश था, ठीक है, फाइनल मैट्रिक्स क्या आपकी आई थी, -0 माइनस का 1 0 1। देखो ये दोनों एक सेम ही है ना, ये दोनों सेम है, तो यही आपका प्रूफ होता है कि जो a माइनस का a डैश है, क्योंकि माइनस के साथ आ गया, देखो माइनस a डैश, यही तो आया। ये देखो a माइनस a डैश माइनस के साथ आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि a माइनस a डैश एक विषम सममिताव्यूह है, विषम सममिताव्यूह है, ठीक है मेरे भाई। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको सममित और विषम सममित दिखाना है, अगर प्लस के साथ आया तो सममित, माइनस के साथ आया तो विषम सममित, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट डाउन करें, दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है आपका। क्या कहता है, यदि a एक मैट्रिक्स आपको दे दी गई, ठीक है, कहता है तो हाफ a प्लस a डैश था हाफ a माइनस a परिवर्त, मतलब डैश परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको सममिताव्यूह दिखाना है या विषम सममिताव्यूह दिखाना है, इसमें केवल क्या कहा, ज्ञात करना है, ठीक है। बस क्या करना, वैल्यू फाइंड करनी किसकी, हाफ a प्लस a डैश की, हाफ a माइनस a डैश की, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वैल्यू फाइंड करना है, केवल क्या करना है, a प्लस a डैश जोड़ दो, हाफ से क्या कर दो, डिवाइड करा दो, ठीक है। कांस्टेंट आपको दी गई, इसमें हाफ दिया गया है a माइनस a डैश, ठीक है, तो a निकालो, a तो आपको दिया गया है, a ट्रांसपोज निकालो, माइनस कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, काम खत्म। देखना, अगर हम क्या करते हैं, 1/2 a प्लस का a डैश निकालते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a का ट्रांसपोज निकालो, a का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे बताओ, a का ट्रांसपोज ऐसे ही तो निकालोगे, जो रो में है उसको कॉलम में लिख लो, तो 0 a b कॉलम में लिख लिया, माइनस का a 0 c, तो माइनस का a 0 c ऐसे लिख लो, माइनस का b माइनस का c 0, तो माइनस का b माइनस का c और 0, ये आपका हो गया a का ट्रांसपोज, ठीक है मेरे भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो 1/2 अब लिख लो, इसके बाद a मैट्रिक्स कह रहा है लिखने को, तो a मैट्रिक्स लिखो 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b c 0, ठीक है, ये हो गया आपका a मैट्रिक्स। फिर कहता है प्लस का सिंबल लगा के a का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख लो। a का ट्रांसपोज देखो अभी हमने फाइंड किया, 0 माइनस का a माइनस का b a 0 माइनस का c b c 0, ठीक है मेरे भाई। बस अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जोड़ लो, 1/2 आप ऐसे ही लिख लो फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। देखो जब 0 में 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, a माइनस का, देखो यहाँ पर प्लस माइनस है तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। देखो सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं, 0 हो गया, a माइनस का a प्लस का a 0 हो जाएगा, ये 0 पहले से ही ऑलरेडी, ये c माइनस c कितना हो जाएगा, 0। सभी एलिमेंट क्या हो गए आपके, 0 हो गया, आप चेक कर लेना। तो 1/2 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 पे कोई इफेक्ट जाएगा नहीं, तो 1/2 आप छोड़ दें, क्या हो गया आपका 0 0 0, सारे एलिमेंट क्या हो गए मेरे भाई आपके 0 हो गए। तो हाफ a प्लस a डैश आपने निकाल लिया, हाफ a प्लस a डैश आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखना क्या करना आपको, हाफ a माइनस a डैश, a माइनस a डैश जब निकालेंगे तो 1/2 आप ऐसे लिखें, केवल क्या करना है कि यही जहाँ पर आपने प्लस लगाया था यहाँ पर माइनस लगा दो, तो 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c 0, ठीक है, ये हो गया आपका। माइनस लगाएंगे 0 माइनस का a माइनस का b
ए हो गया, 0 हो गया, माइनस का सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ पर क्या है, 0 माइनस का 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगी, 2b हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस यहाँ भी माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2a होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है तो 0 ही आप ऐसे लिख लें। सी क्या हो जाएगा, प्लस का सी होगा ना, 2c हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर माइनस के साथ है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, क्या हो गया, ठीक है, माइनस माइनस का भी हो गया। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस का 2c हो जाएगा, और 0 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें हो गई। जब आप 1/2 से अंदर डिवाइड कराएंगे तो देखो 2 से जब डिवाइड कराएंगे तो 0 में 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस का a, ये 0, ये c हो गया, ये माइनस का b हो गया, ये माइनस का c हो गया 0। मतलब जिसके साथ 2 कांस्टेंट जुड़ा था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया 2। कैसे, देखो यहाँ पर एक समझा देता हूँ। जब 1/2 से आप 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a आएगा। इसी प्रकार से अगर 1/2 से आप किस में 2b में मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा 0 0, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट वाले हट जाएंगे, जो 2 2 2 सब। ठीक है, केवल वेरिएबल बचेगा a b c माइनस का a 0, c माइनस का b माइनस का c 0। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा। तो a प्लस हाफ a प्लस a डैश हो गया और हाफ a माइनस a डैश हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, कहता क्या है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्या करना है कि आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो योगफल के रूप में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, प्लस का 1/2 a माइनस का a डैश। यही आपको एक सिस्टम मैंने बताया था कि आप इसी पे अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश, अगर इनको आप कैलकुलेट करते हैं तो देखो a के बराबर ही आएगा। देखो a के बराबर ही आएगा, देखना अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ तो क्या a प्लस a डैश प्लस का a माइनस a डैश है, a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, हाफ 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, a ही आपका आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो a इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, हाफ a प्लस a डैश अपॉन में हाफ a माइनस a डैश। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अगर ये मैट्रिक्स आपकी जो आपकी हाफ a प्लस a डैश है ये एक सममित आव्यूह आना चाहिए। अगर यही मैट्रिक्स आ गई तो ये सममित है, और ये माइनस के साथ अगर वही आता है तो ये विषम सममित है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो एक चीज़ आप और देखना कि अगर हम हाफ a प्लस a डैश निकालें और हाफ a माइनस a डैश निकालें तो ये इक्वल आएगा a मैट्रिक्स से। तो हम क्या कर देते हैं, समझते हैं कि a इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं p, इतने को हम p लिख लेते हैं और प्लस का सिंबल लगा, इसको हम क्या लिख लेते हैं q। तो p प्लस q, लास्ट में अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो a मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें आप समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन एक अगर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक से कर सकते हैं। देखना दोस्तों, हमने इसको क्या लेट किया था, पी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स लेट किया था, इसको हमें क्या दिखाना है, सममित आव्यूह दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हम लिख लेते हैं, 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये a मैट्रिक्स, इसको हम मान लेते हैं a मैट्रिक्स है, तो अगर मैं कहता हूँ इससे कि इसका आप a का ट्रांसपोज निकालो, a का परिवर्त निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे बताओ। बहुत आसान है, सो सिंपल। ठीक है, 3 5 आप इसको कॉलम में लिख लो, 1 माइनस का 1 इसको भी कॉलम में लिख लो, a का ट्रांसपोज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखो 1/2 आप ऐसे ही लिखो, a मैट्रिक्स इसके बाद लिखते हैं, a मैट्रिक्स आपका है 3 5 1 माइनस का 1, ये आपका a मैट्रिक्स है, प्लस का सिंबल लगाते हैं। फिर कहता है a का ट्रांसपोज मतलब a का डैश, तो 3 1 देखो यहाँ पर अभी निकाला, 5 माइनस का 1, ये हो गया आपका 1/2 लिखो, इसको दोनों को ऐड कीजिए और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ें हो गई। 1/2 से आप मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे
तो देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 था यहाँ पर, ठीक है, इतनी दिक्कत कोई नहीं होगी। सममित आव्यूह आपको दिखाना है, क्या कहते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश को हम सममित आव्यूह दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी आपको ये समझ लो पी मैट्रिक्स आई, ठीक है, ये क्या है, पी मैट्रिक्स आई। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करा दूँ, देखो कैसे, पी का ट्रांसपोज करा दो, पी का ट्रांसपोज कराते हैं तो देखो मेरे भाई 3 3 कॉलम में लिख लो और 3 माइनस का 1 भी कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर पी जो पी का आप ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वही मैट्रिक्स आ जाए, पी मैट्रिक्स आ जाए, देखो 3 3 3 माइनस का 1, ठीक है, 3 3 3 माइनस का 1, वही मैट्रिक्स आ गई तो सममित आव्यूह प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि पी एक सममित आव्यूह है, ठीक है मेरे भाई, सममित आव्यूह है, ये आप यहाँ पर लिख लेना इसलिए, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेना कि पी आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्यू मैट्रिक्स देखते हैं, जो हमने क्यू मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था हाफ ए माइनस ए डैश, इसे हमें विषम सममित आव्यूह दिखाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखना कि 1/2 लिखो, 3 है 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का सिंबल लगाते हैं, 3 1 5 माइनस का 1, ये भी लिख लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 आप ऐसे ही लिखें जैसे लिखा गया है, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 1 में से माइनस का 5 जाएगा माइनस का 4 आएगा, 1 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। 1/2 से आप जब डिवाइड कराएंगे तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्यू है, क्यू का आप ट्रांसपोज निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। जब हम क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखो मेरे भाई 0 2 इस तरह से 0 2 माइनस का 2 0 कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अब आप माइनस कॉमन ले यहाँ से जब आप माइनस का कॉमन लेते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया आपका 0, ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा कि माइनस के साथ क्यू मैट्रिक्स आ गई, माइनस के साथ क्यू मैट्रिक्स, देखो सारे एलिमेंट मिलाओ, ये क्यू मैट्रिक्स है ना, 0 2 माइनस का 2 0, जब हमने क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कराया तो माइनस के साथ क्यू मैट्रिक्स आया, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आव्यूह एक विषम सममित, लिख लें टोटल, ठीक है मेरे, विषम सममित आव्यूह है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखना, अब क्या करते हैं हम, एक चीज़ आप और देख लें कि मैंने कहा था आपसे हाफ, देखो जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको बोर्ड में एकदम करना है, ठीक है, कॉपी मतलब जब आप पेपर देंगे बोर्ड परीक्षा में तो आपको ऐसे ही करना है। देखो आप क्या करना, आप दिखा देना, देखो हो तो गया, सममित विषम सममित हमारा प्रूफ हो गया। इसमें करना क्या है कि ए इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, हमने क्या किया था, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, अगर मैं पी प्लस क्यू को ऐड कर दूँ तो ए मैट्रिक्स आना चाहिए, ए मैट्रिक्स मतलब ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, है कि बात की नहीं। तो देख लेते हैं, पी प्लस क्यू भी कराते हैं, क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस का क्यू, तो ठीक है पी प्लस क्यू कराएंगे तो ए मैट्रिक्स आना चाहिए, यही आपका कह रहा है, ठीक है। तो देखो पी मैट्रिक्स कहाँ आई, देखो ये आपकी पी मैट्रिक्स ही तो है, ये पी मैट्रिक्स है, तो 3 हो गया 3 हो गया 3 हो गया माइनस का 1 हो गया, प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब क्यू मैट्रिक्स आपकी कहाँ पर है, क्यू मैट्रिक्स ये वाली, ये क्यू मैट्रिक्स है, 0 है आपका, 2 है माइनस का 2 है 0 है, इसको आप ऐड करें, ऐड करते हैं, 3 प्लस का 0 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस का 2 1 होगा, 1 प्लस का 0 माइनस का 1 होगा। क्या ये ए मैट्रिक्स आपकी आ रही है, देखो एलिमेंट मिलाओ, 3 5 3 5 1 माइनस का 1, क्या मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। हर एक चीज़ जो मैंने इस बोर्ड पर लिखा है आपको सेम यही चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, आपको केवल यही प्रोसेस फॉलो करना था। ये आपका क्या है, थ्योरम है, ठीक है, कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो थर्ड वीडियो आप जरूर देखें, बिल्कुल आराम से मैंने उसमें बताया, ठीक है। हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, हमको क्या करना है कि हाफ ए प्लस ए डैश को सममित दिखाओ, हाफ ए माइनस ए डैश को विषम सममित दिखाओ, ठीक है, बात क्लियर है। उसको फिर जब आप ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू के अगर हम फॉर्म में लिख लें, अगर हम पी प्लस क्यू करते हैं तो सेम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, तो हमने ए मैट्रिक्स भी प्रूफ कर दी, सममित आव्यूह भी प्रूफ कर दिया, विषम सममित आव्यूह भी प्रूफ कर दिया, सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें देखो क्वेश्चन कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला 2 क्रॉस 2 का था,
क्या m, जिसे वर्ग आप भी 2x2 का था। जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो भी जो सेकेंड पार्ट है उसका, अच्छा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जो थर्ड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो 3x3 पे है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मैं देख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, वो आपको क्या करना है, खुद करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ, क्योंकि इसी बेसिस पे है, आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट है, इसको क्या करना है, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको भी देख लेते हैं कि विषम सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको आप लेट कर लें, ए मैट्रिक्स, हमने लेट कर लिया। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ ए प्लस ए डैश, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, प्लस का हाफ ए माइनस का ए डैश, ठीक है। यही चीज़ आपको सिस्टम फॉलो करनी है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हाफ ए प्लस ए डैश को पी लेट कर लेते हैं और हाफ ए माइनस ए डैश को हम क्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हम अगर काटेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्या कि हाफ जो आपका 1/2 ए प्लस का ए डैश दिया गया है, इसको हम सममित आव्यूह प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जब 1/2 आप करेंगे, देखो ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ए का ट्रांसपोज मतलब ए डैश निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप ए का डैश निकालते हैं मेरे भाई, तो देखो रो कॉलम चेंज हो जाएंगे, आपको कई बार मैंने बताया। 6 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 3 हो गया। ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है मेरे भाई। तो ए मैट्रिक्स आप सबसे पहले लिखेंगे, 6 माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1 और 3, ये हो गया आपका। प्लस का सिंबल लगाते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखो सी हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 माइनस का 1 और 3। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/2 आप ऐसे ही लिख लें। आप दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड कराएंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 हो गया, 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आओ आगे देखते हैं। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 छक्के 12, 2 माइनस का 2, ये प्लस का 2, माइनस का 2, 3 माइनस का 1, माइनस का 1, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका आगे आ गया मेरे भाई, क्या क्या हमने लेट किया था, पी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया पी मैट्रिक्स आ गया। अब हमको क्या करना है, जब हमको सममित या विषम सममित दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, हमको सममित दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, सिंपल। आओ यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, जो आपकी पे मैट्रिक्स आई है उसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो 6 माइनस का 2 2 आ गया, 6 माइनस का 2 2 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 2, 6 माइनस 2 2 हो गया, माइनस का 2 3 माइनस का 1, माइनस का 2 3 माइनस का 1 हो गया, 2 माइनस का 1 3, 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो आपने एक चीज़ चेक करी कि जो पी मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गया पी ट्रांसपोज की, या पी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गया पी मैट्रिक्स के। एलिमेंट मिलाओ, 6 माइनस 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1 3। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पी आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ें हो गई, आप कहेंगे बिल्कुल हो गई। अब हम देखते हैं जो आपकी क्यू लेट किया था, हाफ ए माइनस ए डैश, ये क्या विषम सममित आव्यूह होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। हम वही तो चेक करने आए हैं। देखो ए मैट्रिक्स आप लिखें, ए मैट्रिक्स आपकी ये है, 6 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 माइनस का 1 और 3। अब आप माइनस का सिंबल लगाएं, ए का ट्रांसपोज आपने यहाँ पर निकाला है, 6 माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1, ये हो गया 2 माइनस का 1 और 3, ये हो गया आपका बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया, डंके की चोट पर हो गया, ठीक है। देखो
6 में से 6 जाएगा 0। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ो यार ना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है। देखो ये तो आपका हो गया 0, सब 0 हो जा रहे हैं क्या, 0। ये भी आपके क्या हो गए 0 हो गए, बिल्कुल 0 हो गए। ये भी 0 0 हो गया, कोई बात नहीं है। ये भी आपके 0, सारे एलिमेंट देखो यहाँ पर अब 0 हो जाएंगे। जब कुछ मैट्रिक्स 0 0 हो रहे हैं तो सारे एलिमेंट 0 होंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस प्लस 0 0 0 सभी, ठीक है, 3 3 0। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, तो 1/2 भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब समझो, हमने यहाँ पर क्यू मैट्रिक्स निकाली है। अभी क्यू मैट्रिक्स हमने निकाला, अगर हम क्यू का ट्रांसपोज कर दें, अगर मैं क्यू का ट्रांसपोज कर दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं।